कभी अचानक आपके हाथ की उंगलियां सुन हुई हैं? कभी ऐसा लगता है जैसे सुइयां चुभ रही हों या मोबाइल पकड़ते हुए हाथ कमजोर महसूस होते हैं। ज्यादातर लोग इसे मामूली समझकर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात यही अलामत असाब पर दबाव, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, डायबिटीज या दूसरे तिबी मसाइल को जाहिर करती है। आज की वीडियो में बताऊंगी उंगलियां सुन क्यों होती हैं और कौन सी वजह सबसे आम है, घर में क्या महफूज एहतियातें आप कर सकते हैं और किन अलामात पर डॉक्टर के जाना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हाथों की उंगलियां सुन होना कोई बीमारी नहीं होती, ये एक अलामत होती है। ये कभी चंद मिनट के लिए होता है और खुद ठीक हो जाता है, लेकिन अगर बार बार हो या बहुत ज़्यादा वक्त तक रहे ना तो इसकी वजह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए मैं आपको एक एक वजह इसकी बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप ज़्यादा देर तक हाथ मोड़कर सोते हैं ना या मुसलसल मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो असाब पर आर्जी तौर पर दबाव पड़ सकता है, जिससे उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। इसके लिए आप हर 30-40 मिनट बाद हाथों को आराम दें, कलाई और उंगलियों की हल्की स्ट्रेचिंग करें। सोते वक्त हाथ के नीचे ना जिस्म का वज़न ना आने दें। नंबर 2, कलाई के अंदर ना एक बारीक रास्ता होता है जहाँ से एक अहम जो असाब है ना, असब नर्व है जो वो गुजरती है, मेडियन नर्व उसे कहते हैं। अगर इस पर दबाव पड़ जाए ना तो अंगूठा या शहादत की उंगली या दरमियानी उंगली ना ये सुन्न हो जाती है। इसमें झंझनाहट हो सकती है या दर्द महसूस हो सकता है, ख़ास तौर पर रात के वक्त ऐसा होता है। ये मसला कंप्यूटर्स पर ज़्यादा जो काम करने वाले लोग होते हैं, सिलाई करने वाले अफराद होते हैं या प्रेग्नेंट वुमेन में देखा जा सकता है। तो आपको बताती चलूँ, कलाई को बार बार मोड़ने से बचें। काम के दौरान वक्फा ज़रूर लें। अगर अलामत बार बार हो तो डॉक्टर के ज़रूर चाहिए। नंबर 3, विटामिन B12 असाब के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसकी कमी हो जाए ना तो हाथ या पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, सुइयां चुभने जैसा एहसास होता है, कमज़ोरी, थकन, ऐसी तमाम अलामात शो होती हैं। अगर आप डॉक्टर को शुबा होगा ना तो वो खून के टेस्ट में आपको ज़रूर तशखीस बताएगा। तो आप सप्लीमेंट खुद से ना शुरू करें, इसके बाद सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं एक ऐसी वजह बताने जा रही हूँ जो शुगर के मरीजों में बहुत आम होती है। अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए ना तो वक्त के साथ साथ मसला बढ़ भी सकता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अब मैं अगली वजह बताऊं तो वो है डायबिटीज़। अगर शुगर लंबे अरसे तक कंट्रोल में ना रहे ना तो जिस्म के बारीक जो असाब होते हैं वो मुतासिर होते हैं, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। तो शुरू में तो बाज़ लोगों को हाथ या पाँव में झंझनाहट महसूस होती है, सुइयां चुभने जैसा एहसास होता है, सुन्नपन, जलन महसूस होती है। इसके लिए ये है कि आप शुगर बाकायदगी से चेक करें, डॉक्टर की तजवीज़ करदा जितनी भी अद्वियात है उसका इस्तेमाल करें। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट चहलकदमी करें अगर डॉक्टर ने इजाज़त दी है। मीठे मशरूबात और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों से परहेज़ ज़रूर करें। नंबर 5, कभी कभी मसला पता हाथ में नहीं होता बल्कि गर्दन में होता है। अगर गर्दन की हड्डियों या डिस्क की वजह से असाब दब जाए ना तो दर्द गर्दन से शुरू होकर कंधे, बाजू और उंगलियों तक जा सकती है। तो इसकी अलामत यह है कि गर्दन में दर्द होगा, बाजू में भी होगा और हाथ कमज़ोर महसूस होते हैं और उंगलियों में सुनपन हो जाता है। इसके लिए यह है कि मुसलसल मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त गर्दन नीचे झुकाकर ना बैठें, कंप्यूटर की स्क्रीन आंखों के बराबर रखें और हर 30 से 40 मिनट बाद गर्दन को आराम ज़रूर दें। अब मैं वो वजह बताने जा रही हूँ जो अक्सर ख़वातीन में देखी जाती है लेकिन बहुत कम लोग इस पर तवज्जो देते हैं, और वो है हमल के दौरान जिस्म में हार्मोनल तब्दीलियाँ आती हैं। पानी जमा होने की वजह से कलाई के जो असाब है ना वो दब जाते हैं। इसी वजह से बाज़ प्रेग्नेंट वुमेन को ख़ास तौर पर रात के वक्त हाथों की उंगलियों में सुन्नपन की या झंझनाहट की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए हाथ को आराम दें, सोते वक्त कलाई को सीधा रखने की कोशिश करें। अगर अलामत शदीद है या रोज़ाना काम मुतासिर हो रहा है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मशवरा करें। अब बात करते हैं, अगर हाथों तक खून मुनासिब नहीं ना पहुंचता तो भी उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। इसके लिए इसकी अलामत ये होती है कि हाथ ठंडे होना शुरू हो जाते हैं, जिल्द का रंग बदलने लगता है और हाथ जल्दी थक जाते हैं। अगर ये अलामत बार बार हो तो डॉक्टर से मुआयना ज़रूर करवाएं। वजह नंबर 8 की बात करें ना तो बाज़ मेडिसिन होती हैं जैसे कीमियोथेरेपी की दवाएं होती हैं या दूसरी अद्वियात होती हैं जो सांप को मुतासिर करती हैं। अगर नई दवा शुरू करने के बाद मसला पैदा हुआ तो दवा खुद से बंद ना करें, अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर लें। अगर उंगलियों का सुन्न होना रोज़ाना होने लगे, कई मिनट या घंटों तक रहे, हाथों में कमज़ोरी आ जाए, चीज़ें हाथ से गिरने लगे या सिर्फ एक तरफ जिस्म में अचानक सुन्न होना, तो बोलने में दुश्वारी हो या चेहरा जो है थोड़ा टेढ़ा भी महसूस हो तो ये हंगामी तिबी सूरत हाल हो सकती है और फौरी डॉक्टर पर एमरजेंसी तिबी मदद ज़रूर लीजिए।
अब हम बात करते हैं घरेलू तदाबीर की, घरेलू रेमेडीज़ की, कैसे आप इससे बच सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर, मोबाइल या सिलाई का काम ज़्यादा करते हैं तो कलाई के पट्टे और असाब थक जाते हैं। आप अपने हाथ को सीधा करें, दूसरे हाथ से उंगलियों को आहिस्ता-आहिस्ता पीछे की तरफ खींचें। 15 से 20 सेकंड तक ऐसे ही रखें। यही अमल आपने दूसरे हाथ में भी दोहराना है और दिन में 3 से 5 मरतबा इसे करें। ऑफिस वर्कर्स, कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले तलबा लोग इसे ज़रूर करें। लेकिन अगर हाल ही में आपके हाथ की हड्डी टूटी हो, सर्जरी हुई हो, शरीर दर्द रहता हो तो पहले डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से मशवरा ज़रूर करें। नंबर 2, अगर आप मुसलसल मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो हर 30 से 40 मिनट बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट का वक्फा ज़रूर लें। हाथ, उंगली और गर्दन को हल्का सा हरकत ज़रूर दें। ये आदत असाब पर दबाव को कम करने में हेल्पफुल साबित होगी। बहुत से लोग हाथ को सर के नीचे रखकर या जिस्म के नीचे दबाकर सोते हैं। इससे भी रात भर असाब पे दबाव पड़ता है। तो हाथ को सीधा रख के सोएं, कलाई को गैर ज़रूरी तौर पर ना मोड़ें। नेक्स्ट है, अगर डॉक्टर ने किसी खास बीमारी की वजह से आपको मना नहीं किया तो अपनी खुराक में अंडे, दूध, दही, मछली, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, बादाम और दूसरे मेवाजात ज़रूर शामिल करें। ये ग़िज़ाएँ जो है ना, सांप की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जिस्म में पानी की कमी भी बाज़ लोगों में पट्ठों और सांप के काम को मुतासिर करती है, तो दिन भर मुनासिब मिकदार में पानी ज़रूर पीजिए। और अब मैं आपको वो बताऊंगी जो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। हर झंझनाहट को सिर्फ विटामिन की डेफिशिएंसी समझकर खुद से B12 इंजेक्शन या सप्लीमेंट शुरू ना करें। हाथ सुन होने पर बार बार दर्दकश दवाइयों का इस्तेमाल न करें। मुसलसल कई हफ्तों तक अलामात रहने के बावजूद इन्हें नज़रअंदाज मत कीजिए। आपने अब बताऊं कि रोज़ाना की 5 आदत आपको अपनानी चाहिए। हर आधे घंटे बाद हाथों को आराम दें। मोबाइल आंखों की सतह पर रखकर इस्तेमाल करें। कलाई को ज़्यादा देर तक ना मोड़ें। हल्की एक्सरसाइज और चहलकदमी करें। अगर शुगर है तो उसे कंट्रोल में रखें। डॉक्टर के कब जाना चाहिए? अगर सुन बार बार हो, रात को नींद खराब हो, हाथ में कमजोरी बढ़ जाए, चीज़ें हाथ से गिरने लगे, दर्द कंधे या गर्दन तक फैल जाए या अलामत कई हफ्तों तक रहे तो डॉक्टर से ज़रूर मुआयना करवाइए। याद रखें, बर वक्त तशखीस बहुत से मसाइल को बढ़ने से रोक सकती है। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अनम होम रेमेडी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लीजिए।